नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन। प्रधानमंत्री की देशवासियों से खादी और हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने की अपील। प्रदेश भर में सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं में सामूहिक गायन का विश्व रिकॉर्ड बना। बूंदी जिले के खेरुड़ा गांव को स्वच्छ भारत ग्रामीण में राष्ट्रीय पुरस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जोधपुर आएंगे। स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCH को एयरफोर्स बेड़े में शामिल करने का कार्यक्रम। और राज्य में अजमेर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। कई केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजयघाट पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में बापू और शास्त्री जी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से खादी और हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। बापू ने हम सबको एक प्रेरणादायक मंत्र दिया, जिसे अक्सर गांधी जी का तलिस्मान के नाम से जाना जाता है। तो क्या हम कुछ भी खरीदारी के लिए जाएं, तो पल भर के लिए पूज्य बापू को स्मरण कर सकते हैं, पूज्य बापू के उस जंतर का स्मरण कर सकते हैं। क्या हम खरीदारी करते समय सोच सकते हैं कि मैं जो चीज खरीद रहा हूं उससे मेरे देश के किस नागरिक का लाभ होगा, किसके चेहरे पर खुशी आएगी, कौन भाग्यशाली होगा जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी खरीदी से लाभ होगा, और गरीब से गरीब को लाभ होगा तो मेरी खुशी अधिक से अधिक होगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को स्मरण करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने जयपुर में गांधी सर्किल पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। विश्व अहिंसा दिवस गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं और सद्भावना कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने एक साथ मिलकर सर्वधर्म प्रार्थना करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहिंसावादी विचारधारा ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। आज सारा विश्व हिंसा और अशांति से जूझ रहा है। ऐसे में गांधीवादी सोच ही रास्ता दिखा सकती है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जिनके विचारों से आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, तो महात्मा गांधी का संदेश आज सबसे ज्यादा रेलेवेंस रखता है। सरकार पूरे प्रदेश को है, मुल्क को है, दुनिया को है। विभाग बनाया हमने सरकार का पहली बार, पहले बनाया निदेशालय, अब बन गया विभाग। और अच्छे ढंग से हम चाहेंगे कि गांधी के संदेश को, उनके शांति के संदेश को, उनके भाईचारे के संदेश को, उनके अहिंसा के संदेश को हम लोग घर घर पहुंचा सकें, लोग संकल्प लेने के लिए आगे आ सकें, ये हमारी सोच रहेगी। समारोह में उत्कृष्ट सेवा करने वाले 5 गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना सम्मान से नवाजा गया। डॉ SN सुब्बा राव और नेमीचंद जैन को मरणोपरांत तथा अमरनाथ भाई, कुमार प्रशांत और DR मेहता को पुरस्कृत किया गया है। इन्हें 5 लाख रुपए की सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। समारोह में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के प्रतिनिधि प्रथम भल्ला ने मुख्यमंत्री को विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया।
सभी जिला मुख्यालयों और उपखंड स्तर पर भी सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं का आयोजन समारोह पूर्वक हुआ। सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम लोगों ने सर्वधर्म प्रार्थना का सामूहिक गायन किया। गांधी जयंती पर भरतपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में हुए समारोह में पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ सुभाष गर्ग शामिल हुए। बीकानेर में जिला स्तरीय समारोह करणी सिंह स्टेडियम में हुआ। वहीं टोंक में जिला स्तरीय समारोह को सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने संबोधित किया। हनुमानगढ़, झालावाड़, बाड़मेर, जालौर, सीकर, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर और चूरू में सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं हुईं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण किया गया। विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर प्रभात फेरियां निकाली गईं और कई स्थानों पर रक्तदान शिविर भी लगाए गए। बांसवाड़ा में काव्य गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। प्रदेश भर में आज चिरंजीवी ग्राम सभाएं भी हुईं, जिनमें लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की जानकारी दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान रवैया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 और जल जीवन मिशन कार्य निष्पादन मूल्यांकन पुरस्कार प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने स्वच्छता के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का मानना था कि साफ सफाई की आदत बचपन से ही डाली जानी चाहिए। एक स्वच्छ समाज की नींव स्वच्छता के जरिए ही डाली जा सकती है। गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता की आदत लोगों में बचपन से ही डाली जाना चाहिए। इस संदर्भ में मैं एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहूंगी। एक बार बापू ने कस्तूरबा गांधी से बच्चों के लिए स्कूल शुरू करने के लिए कहा। जो बा ने पूछा कि वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, तो बापू ने कहा, बच्चों की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता है। राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बूंदी जिले की रामनगर ग्राम पंचायत के खेरुणा गांव को मॉडल ODF प्लस के लिए पुरस्कृत किया। सरपंच बबीता बाई ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में बेहतरीन काम करने पर ये उपलब्धि हासिल हुई है। वहीं समारोह में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर साल घरों में जल आपूर्ति की स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 10 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के जरिए पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जोधपुर आएंगे। श्री सिंह का जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCH को एयरफोर्स बेड़े में शामिल करने का कार्यक्रम है। भारतीय वायुसेना में इस हेलीकॉप्टर को जमीनी और पहाड़ी लड़ाई का कारगर हथियार माना गया है। ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर 180 डिग्री के कोण पर स्थिर रहकर और 360 डिग्री के कोण पर उड़कर 4 तरह से हमला करने की ताकत रखता है। भारत पाक सीमा पर बीती रात पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी का मामला सामने आया है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र में 3 किलो 700 ग्राम गिराई गई हेरोइन को सीमा सुरक्षा बल ने बरामद किया। BSF ने पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया है। अलवर जिले के बानसूर में नारायणपुर मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से एक महिला की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। घायलों को बानसूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर जोधपुर में नागौर हाईवे पर करवड़ के पास केमिकल से भरे एक टैंकर के पलटने से आग लग गई, जिसे 5 दमकलों की मदद से कुछ घंटों में आग पर काबू पाया गया। शारदीय नवरात्र के दौरान करौली के कैलादेवी मेले में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। झालावाड़ जिले के असनावर के पास राता देवी धाम में भी श्रद्धालुओं की कतारें लगी हैं। जिले के भवानी मंडी के पास अन्नपूर्णा देवी मंदिर में मेले का आयोजन किया गया है। कल दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि मां गौरी सभी को सुख, शांति, वैभव और आरोग्य प्रदान करें। राज्य के पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान अजमेर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। चित्तौड़ में 20 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई, वहीं कई स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। डूंगरपुर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू और पिलानी में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी, बारां, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में कहीं कहीं आज हल्की बारिश की संभावना जताई है। भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में सैलानियों के आने से रौनक बढ़ने लगी है। यहां गोवर्धन रेन और चंबल परियोजना के साथ बारिश के पानी की आवक हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पक्षियों की अठखेलियां देखने के लिए पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उनको नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से खादी और हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने का आग्रह किया है। प्रदेश भर में सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं में सामूहिक गायन का विश्व रिकॉर्ड बना है। बूंदी जिले के खेरुणा गांव को स्वच्छ भारत ग्रामीण में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जोधपुर आएंगे। उनका स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCH को एयरफोर्स बेड़े में शामिल करने का कार्यक्रम है। और राज्य में अजमेर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।